श्री कृष्ण जी की जय बोलो। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय भगवद गीता जी का। यह ज्ञान शब्द परमात्म ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का कर्म शब्द कर्म योग अर्थात योग मार्ग और संन्यास शब्द या सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान योग का है, योग का, और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। अध्याय संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कर्म योग की परंपरा बतलाकर तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई है। चौथे में अर्जुन ने भगवान से जन्म विषय प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने पांचवें में अपने और अर्जुन के बहुत जन्म होने की बात और उन सब में मैं जानता हूँ तू नहीं जानता ये बात कहकर छठे सातवें और आठवें में अपने अवतार के तत्व रहस्य समय और निमित्तों का वर्णन किया है। नवें और दसवें में भगवान के जन्म कर्मों का दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। 11वें में भगवान ने अपना भजन करने वालों को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं के उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें और 14वें में भगवान ने अपने को समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से ना बंधना बतलाते हुए 15वें में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी। 16वें से 18वें तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्विज्ञ और उसे जानना आवश्यकता बतलाकर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की प्रशंसा की है। और 19वें से 23वें कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुषों के और साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण और आचारों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की। 24वें से 23वें तक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञविता और निष्पाप बतलाया है तथा 31वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होने की और यज्ञ ना करने वालों के लिए दोनों लोक में सुख ना होने की बात कही गई है। 32वें में उपयुक्त प्रकार के सभी यज्ञों का क्रिया द्वार संपादित होने योग्य बतलाकर 33वें में देवमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञों का उत्तम बतलाया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर तत्व ज्ञान सीखने की बात कहकर तत्व ज्ञान की प्रशंसा की है। 36वें में ज्ञान को द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया है। 37वें ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञानी की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धांत कर्म योग की को अपने आप तत्व ज्ञान के मिलने की बात कही है। 39वें में श्रद्धादि गुणों से युक्त पुरुष
को ज्ञान प्राप्ति अधिकारी और ज्ञान फल परम शांति बतलाकर 40वें में अज्ञ और अश्रद्धालु संयतात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में सश्रहित कर्म योगी की कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही है। और 42वें श्लोक में अर्जुन को ज्ञान खंड द्वार अज्ञान जनित संशय का स्वतः नाश करके कर्म योग में डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार किया है।